पहले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्या कहता है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित होती है। अब आपको समझाते ये थ्योरम क्या कह रहा है कि किसी त्रिभुज में यदि एक भुजा BC ले ले, BC के समांतर एक रेखा DE खींचा जाए तो वो रेखा क्या करेगा, वो जो बचे हुए दो भुजा है उसको समान अनुपात में विभाजित करेगा। यानी AD और DB का जो रेशियो निकलेगा वही रेशियो बराबर होगा किसका, AE और आपका EC का। ये आपको साबित करना है, ये आपको सिद्ध करना है। बहुत ही आसानी से हम कराएंगे, आप बेहतर ढंग से वीडियो में बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं। सबसे पहले हम लोग को लिखना है कि क्या दिया गया है। तो आप सबसे पहले लिख लीजिए कि दिया गया है। आखिर क्या दिया गया है आप पता कीजिए कि दिया गया एक त्रिभुज है आपके पास। दिया गया क्या है आपके पास, एक त्रिभुज है। देखिए ध्यान से कि त्रिभुज ABC में BC, जो त्रिभुज ABC में जो ये रेखा BC आपको नजर आ रहा है वो BC समांतर है किसके, DE का। ये आपको दिया गया है, बिल्कुल ये आपको दिया गया है। तो अब आपको क्या लिखना है कि सिद्ध क्या करना है वो लिख देना है। आपको सिद्ध क्या करना है वो लिखना है, सिद्ध करना है। सिद्ध आखिर आपको क्या करना है, लिखिए सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। तो चलिए सिद्ध करना है, यानी AD बटे DB बराबर आपका AE बटे EC, ये आपको सिद्ध करना है। चलिए इसको सिद्ध करने के लिए हम लोगों को कुछ रचनाएं करनी होगी। चलते हैं उस रचना करने की ओर। तो देखिए ध्यान से कि क्या होगा आपका रचना में, कि रचना में हम लोग क्या करेंगे, इस बिंदु D से हम क्या करेंगे, बिंदु D से इस रेखा, इस भुजा AC पर एक लंब डालेंगे। एक लंब डाल दिए हम, उस लंब का नाम हम लोग रख देते हैं, बिल्कुल इसका नाम रख दिए हम M। इसका नाम क्या रख दिया हम, M। चलते हैं हम लोग फिर आगे कि यदि हम इस शीर्ष से इस भुजा पर यानी भुजा AB पर एक लंब डाले तो इस लंब का नाम फिर हम लोग रख देंगे, बिल्कुल वही नाम रख देंगे। इसका रखे M तो इसका रख देंगे N, बिल्कुल। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग करेंगे कि इसको B को E से मिलाया, B को E से मिला दिया और C को D से मिला दिया, बिल्कुल C को D से इस तरीके से मिला दिया हम लोग। चलिए इस तरीके से मिला दिया इसको। अब इसको मिलाने पर हम लोग ये रचना किए, इस बात को हम लोग को यहाँ पे लिखना है। तो चलिए लिख देते हैं हम लोग फटाफट इसको कि रचना से हम लोग क्या क्या किए। रचना हम लोग क्या किए, रचना किए कि हम लोग कि सबसे पहले DM हम लोग क्या किए, DM परपेंडिकुलर यानी लंब डाले किस पर, AC पर लिख दीजिए, AC पर। तथा EN लंब डाले किस पर, AB पर, एवं B को E से तथा C को D से मिलाया गया, C को D से मिलाया गया। है, ये हम लोग रचना से किए। अब इस बात को हम लोग अच्छी तरीके से समझ चुके हैं। अब हम लोग इसको थोड़ा सा अरेंज कर देते हैं, इसको अच्छे से अरेंज कर करके हम लोग यहाँ पे लेकर के आ जाते हैं इसको, बिल्कुल यहाँ पे लेकर के आ गए। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग जानते हैं प्रमाण में चलेंगे, सबूत यानी साक्ष्य की ओर चलेंगे। प्रमाण में क्या लिखेंगे कि प्रमाण में हम लोग लिखेंगे कि हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। तो आप बोलिएगा कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 इंटू B इंटू H। ये आपको मालूम है त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 B इंटू H यानी आधार इंटू शीर्ष लंब। अब देखिए ध्यान से, आपको क्या चाहिए, सबसे पहले आपको AD चाहिए। AD यानी AD लेने के लिए आपको त्रिभुज आपका ADE मान लीजिए आप। तो हम लोग क्या करेंगे, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, बिल्कुल। अब इसी के क्षेत्रफल का अनुपात निकालेंगे हम। हमको चाहिए BD, बिल्कुल BD चाहिए। और BD कैसे निकलेगा, त्रिभुज BD, देखिए त्रिभुज BDE के मदद से ये त्रिभुज आपको बनता हुआ नजर आ रहा है, ये त्रिभुज के मदद से हम लोगों को BD मिल जाएगा। तो हम लोग लिख देंगे त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल, त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल। चलिए ये लिख देने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे
ये लिख देने के बाद अब हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे और बेहतर ढंग से इसको कर लेंगे। तो देखिए त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल के लिए हम लोग 1/2 लिखेंगे, 1/2 B इंटू एच। इसका त्रिभुज ADE में बेस किसको मानेंगे कि बेस हमको AD चाहिए, तो बेस अगर हमको चाहिए, अगर ये आपका है क्या, ये आपका AD और ये आपका E है। अगर आपको AD मतलब कि यहाँ पे देखिए ध्यान से, ये आपका AD है, AD अगर चाहिए आपको तो बेस इसको मानना पड़ेगा। और हाइट हम लोग किसको मानेंगे, देखिए हाइट हम लोग मानेंगे EN को हाइट मानेंगे। तो बेस हम लोग मान लिए किसको, AD को और हाइट किसको मान लिए, EN को। बिल्कुल सर, ये हो चुका है, EN को हम लोग हाइट मतलब कि हाइट मान लिए। अब उसी तरीके से त्रिभुज BDE में आ जाइए। त्रिभुज BDE में देखिए बेस किसको मानेंगे, बेस हम लोग मानेंगे त्रिभुज BDE में, बेस हम लोग मानेंगे किसको, बिल्कुल BD को बेस मानेंगे। तो त्रिभुज ये कैसा हुआ बनता हुआ नजर आएगा आपको, बिल्कुल ये त्रिभुज आपको किस तरीके का बनता हुआ नजर आएगा, इस तरीके का त्रिभुज आपको बनता हुआ नजर आ जाएगा। ये आपका B, या ये आपका D है, ये आपका D है और ये आपका B है। बिल्कुल। अब देखिए इसका हाइट निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये जो आपको नजर आ रहा है, इस पर हम लोग क्या करेंगे, ये इस तरीके से इसका हाइट निकालते हैं। आप जानते हैं कि कोई त्रिभुज अगर इस तरीके का होता है तो यहाँ से डायरेक्ट हम हाइट निकाल लेते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल में बिल्कुल हाइट ये हो गया आपका। तो कभी आपका त्रिभुज आपको देखिएगा इस तरीके से नजर आता होगा, आपका ये जो अधिक कोण त्रिभुज बना है, ये अधिक कोण त्रिभुज में देखिएगा इसका हाइट निकालने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ता है, बेस को आगे बढ़ाना पड़ता है और वहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ता है। उस तरीके से मेरा हाइट निकल जाता है। तो इस केस में हम लोग हाइट इसका कैसे निकालेंगे, देखिए ध्यान से। तो त्रिभुज आपका BDE में हाइट आपका क्या हो जाएगा, ये आपका EN हो जाएगा, EN हाइट हो जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे क्या कि 1/2 इंटू आपका BD यानी DB जो लिखना है आपको, और इंटू EN। आपको याद रखने के लिए एक ट्रिक भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि हमको EN से EN कैंसिल करना है, तो त्रिभुज BDE में EN ही हाइट लेना होगा आपको, और ये वास्तव में होता भी है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से कैंसिल कर देंगे इसको, 1/2 कैंसिल हो गया। तो आपका क्या आ गया, तो आपका ये आ गया त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल क्या आ गया आपका, AD बटे DB, और EN भी कैंसिल हो गया। बिल्कुल EN भी कैंसिल हो गया, तो AD बटे DB आ गया। अब इसको आप समीकरण नंबर 1 कर दीजिए, समीकरण नंबर 1 इसको रहने दीजिए। अब उसके बाद इसको भी हम लोग थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं। अरेंज कर लेंगे तो स्पेस बचेगा, तो हम लोग को दूसरे स्लाइड में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए हम लोग यहाँ से समीकरण नंबर इसको 1 कर दिए। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इसी तरीके से फिर त्रिभुज ADE को एक बार लेंगे और इस बार बेस मानेंगे E को, तो हाइट ले लेंगे DM, और एक त्रिभुज मेरा ले लेंगे किसको, CDE को। तो फिर मेरा बेस आपका ये आ जाएगा इस तरीके से। तो हम लोग इसी प्रकार से लिख देंगे इस यहाँ पे, इसी प्रकार से त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज। अब हम लोग त्रिभुज ADE ले लिए। अब हम लोग दूसरा त्रिभुज क्या लेंगे, क्योंकि हमको यहाँ से AE मिल जाएगा त्रिभुज AD लिए। तो अब हमको EC चाहिए। EC लेने के लिए हमको त्रिभुज ये बनाना होगा। त्रिभुज आपको लेना होगा क्या, DEC लेना पड़ेगा। तो त्रिभुज DEC ले लेते हैं हम लोग, त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल तो क्या हो जाएगा, ये 1/2 B इंटू एच होता है। तो B हम लोग क्या ले लेंगे, AE ले लेंगे, AE बिल्कुल सर AE ले लेंगे, और H क्या लेंगे हम लोग, ये DM, तो DM ले लिए। अब हम लोग क्या करेंगे, इसी तरीके से त्रिभुज DEC में आ जाइए। DEC में आप बेस किसको मान रहे हैं, EC को। तो बेस आप 1/2 बेस यानी B इंटू एच, EC आपको बेस मान लिए। तो हाइट आपको क्या मानना होगा, हाइट आपको यहाँ पे मानना होगा DM मानना होगा। और ये आप याद रखिएगा कि DM से DM को कैंसिल करना है, इसलिए आप हाइट DM रखिए यहाँ पे। अब यहाँ पे DM हो गया, तो DM से DM कैंसिल हो गया, 1/2 से 1/2 कैंसिल हो गया। आपका बचा क्या, बचा आपका त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, जो आपका आया वो त्रिभुज DEC के क्षेत्रफल का अनुपात कितना निकल गया आपका, निकल गया AE बटे EC, ये समीकरण नंबर 2 हो गया आपका, समीकरण नंबर 2 हो गया। यहाँ से आपका लगभग थ्योरम हो चुका है प्रूफ, लेकिन आपको 1-2 लाइन और लिखना होगा। यानी इसको हम लोग अरेंज कर लेते हैं, यहाँ पे अरेंज कर लेंगे तो स्पेस बचेगा मेरा। तो इसी तरीके से हम लोग ये चीज़ यहाँ तक कर लिए। अब देखिए ध्यान से क्या होगा कि आप देखिए कि त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बिल्कुल है, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, यहाँ पे त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल और यहाँ पे DEC का। अगर दोनों जगह DEC हो जाए या दोनों जगह BED हो जाए तो
बराबर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि LHS LHS बराबर, तो RHS RHS बराबर हो जाएगा और मेरा ये रिजल्ट हमको मिल जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ पे दोनों त्रिभुज, यहाँ पे आपको DEC या फिर BDE नहीं देखने को मिलता है। लेकिन आप क्लास 9th में एक थ्योरम पढ़े होंगे कि जब दो समांतर रेखाओं के बीच में, जब दो समांतर रेखाओं के बीच में और एक ही आधार पर स्थित हो, मतलब एक ही आधार पर दो त्रिभुज स्थित हो, इसी तरीके से देखिए, एक ये आधार है, आधार BC लेकर के हम एक पहला त्रिभुज बनाए, फिर इसी BC आधार को लेकर के एक त्रिभुज और बनाएंगे, तो बिल्कुल बनाए। ये जो दोनों त्रिभुज बना है, दोनों एक ही आधार पर है और दोनों एक ही पैरेलल लाइन के बीच यानी समांतर रेखाओं के बीच स्थित है, तो दोनों का क्षेत्रफल क्या होगा? बराबर होगा। यानी हम दोनों का क्षेत्रफल बराबर, मतलब कि ये थ्योरम है, तो दोनों का क्षेत्रफल बराबर होगा। तो हम लोग वही बात को यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो यूज़ कैसे करेंगे? देखिए यहाँ पे कैसे लिख रहे हैं हम। तो यहाँ पे लिखने का क्या तरीका है कि लिखेंगे कि त्रिभुज BDE तथा त्रिभुज DEC एक ही आधार तथा एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित है। तो क्या हो जाएगा? तो त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा त्रिभुज किसका? DEC का क्षेत्रफल। ये दोनों बराबर हो जाएगा और इसी बात का हम लोग यूज करेंगे अब यहाँ पे। तो हम लोग अब लिख सकते हैं यहाँ पे, इसको समीकरण नंबर कितना दे देंगे? हम लोग इसको समीकरण नंबर 3 दे देंगे। समीकरण नंबर 3 दे दिए इसको। अब हम लोग लिखेंगे कि, अब हम लोग लिख सकते हैं कि त्रिभुज BDE को चाहिए रिप्लेस कर दीजिए DEC से, या फिर DEC को रिप्लेस कर दीजिए BD से। तो समीकरण अगर हम लोग लिखेंगे समीकरण 2 से अगर हम लोग लिख सकते हैं, आप त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बराबर, अच्छा इसको यहीं से लिख सकते हैं हम ऐसे, देखिए ध्यान से कैसे, यहाँ पे, यहाँ से इसको हम ऐसे यहाँ से लेकर के आ जाते हैं, यहाँ से हम इसको लेकर के आ गए, यहाँ से हम इसको लेकर के आ गए। अब देखिए हम DEC, ये जो DEC और BDE बराबर है, तो हम इस DEC को हटा करके हम इस DEC को हटा देते हैं। तो हम इस DEC को हटा सकते हैं, यहाँ से बिल्कुल हटा देते हैं और इसके बदले में हम लोग लिख देते हैं त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल। लिख सकते हैं BDE का क्षेत्रफल, और ये समीकरण नंबर कितना हो गया मेरा? समीकरण नंबर 4 हो गया। अब समीकरण नंबर 4 देखिए, समीकरण नंबर 4 और समीकरण नंबर 1 दोनों देखिए, ADE का क्षेत्रफल BDE का क्षेत्रफल, तो ये LHS बराबर है, तो RHS भी बराबर हो जाएगा। तो हम लोग लिख देंगे समीकरण नंबर 1 और 4 से क्या हो जाएगा कि डायरेक्टली लिख देंगे कि AD बटे DV बराबर हो गया AE बटे EC का, और यही आपको प्रूफ करना था। आप यहाँ पे लिख दीजिएगा हैंस प्रूव्ड, यानी इति सीधम लिख दीजिएगा। तो ये आपका प्रूफ्ड, यह मतलब कि ये हो चुका है। ये क्वेश्चन बहुत ही इजी था, कोई बड़ा मतलब कि दिक्कत नहीं था, बस आपको ये कंसेप्ट आपको याद रखना है। इसी थ्योरम का यूज करेंगे हम लोग, मतलब कि इसके विलोम में। और चलिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।